दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े एविएशन इवेंट्स में से एक दुबई एयर शो 2025 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। भारत के विदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने एक एरियल डिस्प्ले के दौरान क्रैश कर दिया और इस हादसे में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर सियाल शहीद हो गए। आइए जानते हैं ये दुर्घटना कैसे हुई और क्या है इसके पीछे के संभावित कारण। 21 नवंबर 2025 दुबई एयर शो का आखिरी दिन था। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हजारों दर्शक तेजस की शानदार एरोबेटिक परफॉर्मेंस देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। दोपहर 2 बजे के करीब तेजस ने अपनी उड़ान शुरू की और कई जटिल मैन्यूवर्स किए, लूप्स, रोल्स और हाई स्पीड पासेस। लेकिन 2:10 पर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। विमान एक लो लेवल रोल मैन्यूवर कर रहा था जिसे नेगेटिव जी फोर्स टर्न कहा जाता है। अचानक ही विमान अपना संतुलन खो बैठा। विंग्स लेवल जो थे, लेकिन विमान की वर्टिकल स्पीड इतनी तेज हो गई उसे रिकवर करना नामुमकिन हो गया। 500 फीट की ऊंचाई से विमान सीधे जमीन की तरफ गिरा और एक विशाल आग के गोले में बदल गया। काले धुएं के बादल आसमान में छा गए, सायरन बजने लगे और इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई। सभी फ्लाइट ऑपरेशंस रोक दिए गए और दर्शकों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। दोपहर 4:30 पर भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर पायलट की मौत की पुष्टि की। विंग कमांडर सियाल 34 वर्ष हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पतियालकड़ गांव के रहने वाले थे। उन्हें 2009 में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला था। वे तमिलनाडु के सुलूर एयर फोर्स स्टेशन में तैनात थे और एक अनुभवी फाइटर पायलट थे। उनकी पत्नी भी वायुसेना में अधिकारी हैं और उनकी एक 6 साल की बेटी है। अब सवाल यह है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञों ने कुछ संभावित कारण बताए हैं। पहला कारण, तेजस का डेल्टा विंग डिजाइन। डेल्टा विंग हाई स्पीड पर बहुत स्थिर होते हैं, लेकिन जब विमान लो स्पीड पर टर्न करता है तो एनर्जी तेजी से जो है वो कम हो जाती है। वीडियो फुटेज से पता चलता है कि पायलट ने आखिरी पल तक विमान को लेवल करने की कोशिश की, लेकिन 500 फीट की ऊंचाई इतनी कम थी कि रिकवरी संभव नहीं थी। दूसरा कारण, जी फोर्स ब्लैकआउट। जब कोई विमान तेज गति से नेगेटिव जी मैन्यूवर करता है तो पायलट के शरीर पर बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इससे खून शरीर के निचले हिस्से में जमा हो जाता है और दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति में पायलट को ब्लैकआउट हो सकता है। हालांकि पायलट जी सूट पहनते हैं जो इससे बचाव करती है, लेकिन संभावना है कि सूट में कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। तीसरा कारण, रिकवरी के लिए पर्याप्त समय और ऊंचाई न होना। वीडियो से पता चलता है कि विमान बैरल रोल के दौरान पायलट के पूरे कंट्रोल में था, लेकिन अगले मैन्यूवर के लिए खुद को पोजीशन करते समय विमान बहुत तेजी से नीचे आ गया। इतनी कम ऊंचाई पर पायलट के पास न तो इजेक्ट करने का समय था और न ही विमान को रिकवर करने का। भारतीय वायुसेना ने इस हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है। कॉकपिट डेटा रिकॉर्डर, वीडियो फुटेज और टेक्निकल हिस्ट्री की जांच की जाएगी ताकि सही कारण पता चल सके। ये तेजस कार्यक्रम के 23 साल के इतिहास में दूसरी घटना है और पहली जिसमें जानलेवा चोटें आई हैं। तेजस, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, भारत की स्वदेशी विमानन क्षमता का प्रतीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और भारतीय सशस्त्र बलों के सभी रैंकों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। वायुसेना ने कहा है कि वो शोकाकुल परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। दोस्तों, ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमारे रक्षा बलों के जवान और पायलट हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करते हैं। विंग कमांडर सियाल एक बहादुर, कुशल और समर्पित पायलट थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपने कर्तव्य का पालन किया। हम विंग कमांडर सियाल को सलाम करते हैं और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उनकी शहादत को
हमेशा याद रखा जाएगा। धन्यवाद।